ये कोई छिपी बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है और हमारा एक अनुषांगिक इकाई सर्ववादी दल है, वो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे समाज को और रक्षा सुरक्षा मिले और हम लोग चैन के साथ अपना वचन का प्रचार कर सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये तो उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है। और ये कोई ऐसा सोचा हुआ उद्देश्य नहीं है कि मेरे दिमाग में आ गया या उसके दिमाग में आ गया तो हमने किया है। ये बाइबल भी इसके लिए आपको मार्गदर्शन देती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17:15, उसमें ऐसा लिखा है, तब जिसको परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को तो तेरा भाई ना हो, तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहराना। कितनी गंभीर बात बाइबल ने लिखी है। और आज हम लोग, आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि मैं राजनीति की ही बात करते हैं, हम लोग अपने आका किसी भी एक पार्टी की तरफ उम्मीद लगा के सोचते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ही दो मुख्य पार्टियां हैं, उनके ऊपर उम्मीद लगा के आज हमारी वोटिंग पैटर्न रहता है। आज भी हम मसीही समुदाय के लोग अपने ऊपर उन्हीं को अधिकारी ठहराते हैं जो हमारे बीच का नहीं होता, और जब उन्हीं के द्वारा हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार किया जाता है और जब विपत्ति आती है तब हम अपने भाइयों को ढूंढते हैं, तब जिनको चुने हैं उनके तरफ हमारा, क्योंकि आपकी कोई सुनता नहीं है इसलिए वहां पे हम लोग जाते नहीं हैं। तो सावधान रहें। इस कारण वो बाइबल में लिखा, वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये इफिसियां 5:14, 15 और 16 में लिखा हुआ है। इसके आगे मुझे, आप लोग सब तर्कशील हैं, बुद्धिमान हैं, समझते हैं कितनी बड़ी बात बाइबल हमको अपने वोट कहाँ डालना है, कैसे करना है, उसके लिए कहती है। अब मैं आपको एक तथ्य की तरफ लेके जा रहा हूँ और इस तथ्य को चाहे तो नोटबुक पेंसिल निकाल करके सबको नोट करिए और इस जो बात में जो दे रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मणिपुर में भाजपा की सरकार है लेकिन भाजपा वहाँ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। लद्दाख में भाजपा की सिटिंग सांसद है लेकिन भाजपा इस बार वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। नागालैंड में भाजपा की सरकार है, उसका उप मुख्यमंत्री है लेकिन भाजपा वहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। मेघालय में भाजपा सरकार में शामिल है लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। कश्मीर घाटी में भाजपा की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा वो सरकार का संचालन हो रहा है, पर भाजपा वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। ये जो मैंने बात कही है कोई छोटी ऐसे ही हल्के में ले जाने वाली बात नहीं है। आपके पास वो शक्ति है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मणिपुर की हिंसा भी आपसे दूर नहीं है। वहां पे 90% क्रिश्चियंस हैं, उनका वोट संगठित हो गया है। उनका वोट संगठित होने से आज ये हो गया है कि सांप्रदायिक शक्तियों को उन जगहों से छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्या ये छत्तीसगढ़ में संभव है कि नहीं है, इसके लिए आपका विचार चाहता हूं। आज हम संगठित हों तो ये ऐसी न्यूज़ में छत्तीसगढ़ का भी नाम आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है पर अगला चुनाव वो नहीं लड़ रही है। ऐसी स्थिति आप चाहें तो आप बना सकते हैं। आप छोटे मोटे मन मुटाव और एक दूसरे के टांग खींचने इसमें अगर लगे रहेंगे तो इसको एज वेल यू मे फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आप इस सारी बातों को बोल भी सकते हैं और जो प्रताड़ना और ताड़ना सहने की जो आपको अगर आज उसमें आनंद आता है, वचन को कुचलने में, बाइबल को जलवाने में, तो बिल्कुल आप लोग आपस में खूब लड़िए, एक दूसरे के टांग खींचिए। जो अपने हर जिला में, ब्लॉक में एक एक नेता खड़ा करिए और उसी को बोलिए दिल्ली से लेकर UN अंतर्राष्ट्रीय तक जाए, और या तो फिर आप एक बड़े संगठन के साथ जुड़िए जो काम करता हुआ। इतनी बात मुझको बोलना है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको इतने स्पष्टता से बताया है। अभी मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे मोदी जी का एक बयान आया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है,
पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। ये जानबूझ के एक फॉल्स नैरेटिव है, हमारे समाज को कटघरे में खड़े करने के लिए एक झूठी धारणा बनाने का प्रयास है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है, ये प्रयास कब से हो रहा है? जब से हमने होश संभाले हैं तब से, मतलब जब से होश संभालने का मतलब जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से इस किस्म की गलत धारणा हमारे समाज के विरुद्ध बनाई जा रही है। वो धारणा इसलिए जड़ पकड़ती जाती है कि हमने उस बात को चुनौती कभी नहीं दी। जो झूठ है, झूठ को हम लोगों ने कभी खड़े होकर किसी मंच पे बोला कि नहीं कि ये गलत है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है करके। जब तक आप अपने विचारधारा को सामने नहीं लाएंगे, गलत बात को, झूठ बात को आप चुनौती नहीं देंगे, चाहे एक मंच से हो चाहे 1000 मंचों से हो, इस किस्म की जो हमारे समाज के ऊपर आक्रमण होता है वो होता रहेगा। ये एक बौद्धिक आक्रमण है। ये हमला जो सड़कों पे होता है, मारा पीटी होती है, बहुत नगण्य है, बहुत छोटा है। ऐसे बयानों का मैं आपको बता रहा हूं कि इफेक्ट क्या होता है। इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आज आपका पड़ोसी आपसे नफरत करने लगता है। आप उससे चाहे कितनी प्रेम से बात करो, उसके दिमाग में यही बात गूंजती रहती है कि ये अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेज इनको लेकर के आए थे। सच्चाई आप जानते हो कि सन 52 में मसीहत हिंदुस्तान में आई थी, संत थोमा लेके आए थे और उसके बाद खूब फली फैली, और उल्टा अंग्रेजों ने हमारी मसीहत को रोकने के लिए कई मिशनरियों को जेल में डाला, शिप्स में डाल करके उनको डिपोर्ट किया। ऐसे मेरे पास एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं, है कि नहीं? तो हम लोग ये फॉल्स नैरेटिव को जब तक चैलेंज नहीं करेंगे, जो ये उद्घोषणा जो होती है, इसको सच्चाई लाने का बहुत जरूरी है कि हमारे अगुवे इन सब सच्चाइयों को सामने लेकर के आए। अब जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि संडे जो इतवार का दिन है, अंग्रेज लेकर के आए थे, और अंग्रेज ला करके सब ईसाइयों को ला करके एक जगह पे खड़ा किया ताकि एक जगह पे मिले। इसके दो पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं को आप थोड़ा बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, इट इज अ फॉल्स नैरेटिव, ये एक झूठ बात है। सच्चाई ये है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रितानी सरकार थी, वो कभी भी धर्म के प्रति अनुकूल नहीं थी। ये बात आप समझ लीजिए। और उन लोगों ने कोई संडे वर्शिप वगैरह यहाँ पे चालू नहीं की थी। संडे वर्शिप का इतिहास ये बताता है कि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता नारायण मेघाजी लोखंडे, फिर से नाम ले रहा हूं, नारायण मेघाजी लोखंडे, इनने जो वहाँ के जो कपड़ा मिल में जो काम करते थे, उन लोगों को गुलाम जैसे इस्तेमाल किया जाता था। 7 दिन काम करते थे, रात दिन उनसे काम लिया जाता था। ये वहाँ के मिल्स का काम था। उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करके उन लोगों ने सन 1890 में, बहुत दूर नहीं है ये, अभी 70, 80, 90 साल पहले की बात है, तब जाकर के संडे का दिन हिंदुस्तान में घोषित हुआ कि संडे को, इतवार को छुट्टी रहेगी। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने 325 एडी में, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 325 साल बाद ये कानून बनाया था कि सब ईसाई लोग इतवार के दिन प्रार्थना करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथा थी जो हिंदुस्तान में लागू नहीं थी, ये लागू हुई है 1890 में। तो हमारा खास तौर से कहना, अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं इसके। ये क्या जरूरत पड़ी कि आज प्रधानमंत्री इतने बड़े पोस्ट पे हैं, उनको आज एक ऐसा बयान देना पड़ा। मैंने अभी आपको मेघालय का वो दिया है, वहाँ के 7 सिस्टर्स का दिया है, JNK का दिया है। इसलिए दिया है, वहाँ से सांप्रदायिक ताकत इसलिए भागी है क्योंकि ईसाई वहाँ पे संगठित हो गया है। परमेश्वर की जो भी योजना थी, परमेश्वर को बलिदान चाहिए था मणिपुर में, तो वो बलिदान हमारे समाज ने दिया है। उसकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। हमने खुशी खुशी वहाँ लहू बहाया है, और यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी हम खुशी खुशी लहू बहाएंगे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। वहाँ पे ईसाई बाहुल्य था, ईसाई संगठित हो गया था, अपने वोट की शक्ति को जान गया था, और बीजेपी समझ गई थी कि अब यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वहाँ छोड़ के भागे हैं। यही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में बन सकती है। हमने एक बार अपनी शक्ति दिखा दी है। हमारी नज़रों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं।
हमको ये उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है कि कांग्रेस आएगी तो हमको बहुत उद्धार होएगा और या बीजेपी आएगी तो उद्धार आएगा। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, वो हमने कर दिया है। आज हम लोगों ने 2 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर हार जीत का खेल में हम सबसे अव्वल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, जो सैकड़ों साल पुरानी सर्व आदिवासी समाज था, उससे हमको दुगने वोट मिले हैं। तो आज एक सोता हुआ ड्रैगन है, ये बहुत बड़ा शक्ति है। आज 20% जो लोग हैं, हम लोग सो रहे हैं, हमको सिर्फ जागने की जरूरत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ में भी मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और वैसा हाल बना सकते हैं। हमको कोई धर्म वरम परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हमें कोई किसी को प्रचार करके और किसी को धर्म में ना हमको जरूरत पड़ती है। हम बड़ा शांत है। आप जितने हो बस उतने ही संगठित हो करके एक तरफ आप अपना वोट डाल दीजिए, सोच समझ के डाल दीजिए, और ये बड़ी पार्टियों को छोड़ के आप काम करेंगे तो ही आपका उद्धार होगा। मैंने बिब्लिकली भी और उसके बाद मैंने जो बड़े नेता जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके बारे भी, और बाकी छोटे राज्यों में कैसे कैसे ये हुआ है उसके बारे आपको जानकारी दी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे वीडियो को जितने हमारे अगुवे सुन रहे हैं, जितने पास्टर सुन रहे हैं, इसको आप अपनी कलीसिया में अपने लोगों के बीच में बांटेंगे ताकि हमारे समाज में एक जागृति आए और एक नया सवेरा हम लोग सब देख सकें। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।